फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं संधि के बारे में, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैट्रिक, इंटर, चाहे CTT हो, STT हो, BTT हो, KBS हो या पटना सिविल हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, किसी भी एग्जाम में दोस्तों जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें संधि पूछना ही पूछना है। मैट्रिक इंटर में भी 5-5 नंबर का होता है संधि, 5 नंबर हिंदी में, 5 नंबर संस्कृत में। दोस्तों इंटर में भी संधि होती है, तो संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि दोस्तों बहुत ही आसान है। सही से देखा जाए तो संधि में ज़्यादा कुछ पढ़ने का होता नहीं है, कुछ नियम है। पहले सबसे पहले जानते हैं कि संधि कहते किसको है, संधि होता कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों संधि कहते किसको है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों फिर हम लोग ध्यान देते हैं कि संधि किसे कहते हैं, कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो अक्षर जब मिलता है तो तीसरा अक्षर पैदा होता है, उसे संधि कहते हैं। दोस्तों कभी कभी संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ बराबर कमल। दोस्तों ये संयोग है, इसमें सभी वर्ण अपने मूल रूप में बने हुए हैं। इसमें सभी वर्ण क अ म अ ल अ यानी कि कमल कमल ये सब संयोग है। दोस्तों ये संयोग है, ये सभी वर्ण बने हुए हैं। इसमें कोई भी वर्ण हटता नहीं है, खत्म नहीं होता है, इसमें सभी बने हुए हैं। जैसे होता है सप्त जोड़ आनंद बराबर सदानंद। दोस्तों इसमें सप्त जोड़ आनंद त और अ जुटने से द बन गया है। त को अ से जोड़े है तो द बन गया है। सप्त जोड़ आनंद सदानंद हो गया। दोस्तों सप्त जोड़ आनंद में सदानंद हो गया है, जबकि होना चाहिए था सतानंद, लेकिन होता है सदानंद। सप्त जोड़ आनंद बराबर सदानंद। तो वही जो दो अक्षर जो मिला है तो इसमें एक विकार पैदा हो गया है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे सप्त जोड़ आनंद बराबर सदानंद, महाजोड़ इंद्र महेंद्र। दोस्तों संधि के भेद कितने होते हैं इसे देखते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों देखते हैं संधि के कितने भेद है। तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों फिर संधि के बारे में फिर से देख लें कि संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देगा, जैसे वो लिख देगा क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ ल जोड़ अ। दोस्तों क में हलंत लगा हुआ इसलिए क आधा हुआ और जुटने से पूरा हो गया तो कमल हो गया। तो ये दोस्तों इसको कभी भी भूल कर भी संधि नहीं पढ़िएगा, ये संयोग है। ये क्या है, संयोग है। संधि जैसे नीचे लिखा हुआ है सप्त जोड़ आनंद बराबर सदानंद, ये हो गया संधि। दोस्तों ये हो गया आपका संधि। ऊपर वाला जो है वो संयोग है। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है। संधि में विकार पैदा होता है और संयोग में सभी वर्ण मूल रूप में बने रहते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि संधि में विकार पैदा होता है, दो अक्षरों के मिलने से तीसरा वर्ण बनता है, उसमें ज़्यादा टूट फूट होती है। लेकिन संयोग में कुछ नहीं होता है, पूरे के पूरे मूल वर्ण में बने रहते हैं। सप्त जोड़ आनंद जैसे सदानंद, सप्त तो में अ जुटा है तो द हो गया। दोस्तों जैसे ऊपर देखे क अ म और ल अ कमल, इसमें सभी वर्ण मिले हुए हैं। आगे दोस्तों देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों अब संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ पे कोई दिक्कत है। संधि फिर से देख लेते हैं। संधि दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है दोस्तों। संधि और संयोग में बड़ा अंतर होता है। जैसे संधि में सभी वर्ण अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इसमें 6 के 6 वर्ण क जोड़ अ जोड़ म जोड़ और ल जोड़ और बराबर कमल हुआ है। 6 के 6 वर्ण अपने मूल रूप में बने हुए हैं। जैसे सत्य जोड़ आनंद बराबर सदानंद। दोस्तों ये हो गया आपका संधि। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि बनाने के नियम, व्यंजन संधि बनाने के नियम दोस्तों सभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अब जो लोग नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।